विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। है ना, एक छत्र राज बिहार पर करने वाली कांग्रेस भी आज सहयोगियों के सहारे खड़ी हो गई है। जयंत जिज्ञासु, मुद्दा मिल गया है ना इस बीच आपको। पहले ही आप नीतीश कुमार को लेकर, सीएम फेस को लेकर आप सवाल उठाते रहे हैं। अब एक इस बयान ने एक और मुद्दा दे दिया आपको। जयंत जी, यह तो बहुत ही पुराना मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने सहयोगियों को के साथ इसी तरह का सलूक करती आई है। अरुणाचल प्रदेश में एक ठीक ठाक सरकार उसकी चल रही थी, उसको जनता दल यूनाइटेड का समर्थन था, लेकिन इनके 7 में से 6 विधायक को तोड़ लिया गया। अब इसको क्या कहेंगे? बाकी तो शिंदेकरण नीतीश जी का होता है नहीं होता है, यह तो अब प्रश्न बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि सरकार हमारी बनने जा रही है और तेजस्वी जी की अगुवाई में हम लोग बिहार का नवनिर्माण करने जा रहे हैं। आज हमने एक आपको तेजस्वी जी के प्रण को सामने रखा है मैनिफेस्टो के जरिए, और ये किसी एक व्यक्ति के नाम से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बिहार के हर जनसाधारण का जीवन तेजस्विता से भरा हो, ओजस्विता से भरा हो, यशस्विता से भरा हो, मर्यादा और गरिमा का जीवन जीने का हक सबको मिले। इसी के कोशिश हम लोगों की सरकार होगी, और हम 20 दिन के अंदर जो भी नौकरी रोजगार अधिनियम है उसको लाएंगे, और 20 महीने के अंदर बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले। हमारा संकल्प है कि हम संविदा राज पर पहली मुकम्मल चोट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के लिए कोई जगह हमारे यहाँ नहीं, और प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि रील बनाना एक रोजगार है। भाई, ये तो बिहार के लोगों के साथ एक भद्दा और क्रूर मजाक है। जो बिहार राजेंद्र बाबू की धरती हो, लोकनायक जयप्रकाश की, जननायक कर्पूरी की, वहां कोई ये कहे कि रील बनाओ, पहले कहते थे पकौड़ा बेचो। तो कुल मिला के हम लोगों की सरकार में 7 विश्वविद्यालय खुले। यूपीए की सरकार के दौरान 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले, 2 का परिसर, 1 का परिसर 1 का केंद्र खुला। तो हम तो बिहार में यह भी कह रहे हैं कि जो वित्त रहित कॉलेज हैं, जहां प्रोफेसर साहब बस कहलाइए लेकिन परिवार न चल सके, उन सब को का हम सरकारीकरण करने जा रहे हैं। हर अनुमंडल में कम से कम 1 महिला विद्यालय खोलेंगे, हर प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि हम तो वायदे पर खड़े उतरने वाले लोग हैं। ज्वाइंट पीसी होती है तो पीछे सिर्फ तेजस्वी का चेहरा नजर आता है, तो ये सब इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि कांग्रेस कर रही है सेक्रीफाइस। नहीं, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो ताल्लुक हैं वो आज के नहीं है, वो बहुत भरोसे के ताल्लुक हैं। और सोनिया जी और लालू जी के बीच जो एक आत्मीय संबंध है, उसको देश दुनिया ने देखा है। कांग्रेस पार्टी विखंडित हो गई। होता तो इतना टाइम नहीं लगता ना तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने में, इतना टाइम नहीं लगता ना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट करने में। वह इसलिए कि हम एक लोकतांत्रिक गठबंधन चलाते हैं। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। हर विचार का समावेश होता। घोषणा पत्र जो साझा हमने जारी किया, एक बिंदु पर हमने विचार तो बाहर हो गए हैं। लोकसभा चुनाव निपटा तो यहाँ पर दल भी आउट होने लगे। नहीं, आपस में वो समन्वय नहीं बैठा। अभी तस्वीर कौन कहाँ होगी, किस साइज की, उसकी एमबी, ये सब बता रहे थे नीरज जी, वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां दिलों के बीच एक राबता होता है, वहां ये सब बातें नहीं देखा। और सारे घटक दलों ने मिलके तेजस्वी जी को अपना एक सर्वमान्य चेहरा घोषित किया है। तो जाहिर सी बात है कि जिनकी अगुवाई में हम जाते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पर उनका चेहरा अंकित होता है। और हमने देखा है कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को मनरेगा के मजदूर से भी कम मेहनत आना मिलता, परिवार नहीं चलता। इसलिए हमने जीविका दीदी में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उनको 30,000 रुपये मासिक देने का वायदा किया है। पहले 2 वर्ष तक ऋण जो होगा उनका, वो ब्याज मुक्त होगा। पहले के ब्याज को हम माफ करेंगे। और आप जानिए कि 63 करोड़ रुपये हमको बिहार को प्रतिदिन ब्याज के रूप में अदा करना पड़ता है। इतना कर्ज ले रखा है नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार ने। विज्ञापन जनसंपर्क विभाग के मंत्री रहे हैं नीरज जी, ये जानते हैं इस बात को कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हम इन सब चीजों से उबारना चाहते हैं इस बिहार को।
हम बिहार को नए सिरे कैसे से बनाना चाहते उबारेंगे? हैं। अब और अतिरिक्त कोई कर्ज सुई लेंगे, का पहले ही कारखाना कर्ज जब में दबा नहीं हुआ है। बिहार, उस पर आपके ये बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे, अच्छा, अब इसको तो पूरा पूजा जी, कैसे एक करेंगे? ये बात- तो बड़ा सवाल पूजा है जी, ही। पूजा जी आप बताइए लेकिन कि मुद्दा बिहार ये में- नहीं है ना, नहीं, मुद्दा हमारा ये बिहार- है ही नहीं ना, मुद्दा बिहार हमारा ये में- है नहीं। नहीं, मुद्दा तो ये क्या है ना मुद्दा- कि गठबंधन की जो राजनीति है ना, वो तो मौके को देखकर, टाइमिंग को देखकर होती है। नहीं नहीं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए या नहीं, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए कि नहीं। हम भी सरकार में 17 महीने रहे, शिक्षा विभाग हमारे पास रहा, बिना पेपर लीक हुए हमने 3 लाख के आसपास शिक्षकों आप ही की उस बहाली की। गठबंधन धर्म को अच्छे 94 से में निभा BPSC के जरिए लेते, जैसे उस किया, वैसे गठबंधन ही धर्म को अच्छे से, जैसे 4.5 इंडिया की आप बात कर रहे हैं, उस नियोजित इंडिया को शिक्षकों को बनाने हमने वाला था राज्यकर्मी कौन? का दर्जा दिया। जयंत नहीं, जी, सुनिए ना, उसमें- उस इंडिया नहीं, को नहीं, बनाने वाला था कौन? नहीं, सारे लोगों ने मिलकर, और हम आपसे आज कह रहे हैं, उसकी आज नींव रखने हमारे वाला कौन था? गठबंधन, नीतीश आज कुमार थे, हमारा- उन्हीं को आज आउट कर हमारा- दिया। नहीं तो वो नहीं, वहां उनको बने जाना रहते नहीं तो चाहिए आप भी था ना। सरकार में अच्छा, रहते कि सुनिए, नहीं? नहीं, हम तो अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी का सम्मान जितना तेजस्वी जी करते हैं उतना निशांत जी ही करते होंगे, उनके सुपुत्र। उनके आसपास के लोग भी उनको दगा देते रहते हैं, और ये बात तो स्वयं नीरज जी उठाते रहते हैं कि कोई भाई बात, नीरज जी, कार्यकर्ताओं respond के कीजिए खून जरा। में, सुन लिया जाए ना, नीरज जी। कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सींची हुई पार्टी को कौन लोग हाँक रहे हैं? क्या होता है आरएसएस कोटा, क्या होता है मेहरारू कलेक्टर आयोग? और हम आपसे कह रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद कहते थे कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। नीरज जी, तेजस्वी रिस्पॉन्ड जी के कीजिए। नेतृत्व में चलिए, ठीक हम है, लोग ठीक जीत है, की ओर जयंत प्रस्थान जी। कर रहे हैं। बहुत ठीक है। इकट्ठा प्रयास है, साझा प्रयास है, और बहुत संकल्पित ढंग से बिहार को बनाएंगे। थोड़ा रिएक्शन ले लीजिए ना, आप इतने सवाल उठा रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, उस पर बोलिए, रिस्पॉन्स कहाँ? लेना तो जरूरी है ना। नीरज जी, नीरज जी बोले हैं, कहाँ दिख जयंत जिज्ञासु जी की पीड़ा स्वाभाविक है। इनके हमको कोई लीडर पीड़ा नहीं है। देश में ऐसा अपोजिशन लीडर बता दीजिए तो। आपको नहीं बिहार, दिया जा रहा है दिल्ली, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जी से। रुक जाइए उत्तर ना, प्रदेश। जयंत जी रुक जाइए, जयंत जी बात रुक सुनिए जाइए तो ना। आप, यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है ना, यही हाँ, दिक्कत बोलिए है। बोलिए नीरज जी। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 27 मामले तेजस्वी के खिलाफ लंबित हैं। 27 केसेज बिहाइंड तेजस्वी यादव। दूसरा, बड़ा अच्छा आलोक जी ने सवाल उठा दिया, आज जरा नजारा देख लीजिए। अरे अब लालू जी को फंसाए थे आप लोग, आप ही के राज में तो फंसे थे। अब सवाल यह है कि अब तेजस्वी यादव को भी जेल भेजना चाह रहे हैं। आप जिस सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, वो कब का रिपोर्ट है? 2024 का। उस समय कौन था शिक्षा मंत्री? चंद्रशेखर यादव। शहरी विकास मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव। 11,065 करोड़ का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिए थे। सुधाकर से, अरे मैं पूछ रहा हूं, तो रुकिए। और आप कह रहे हैं सुधाकर सिंह थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो सीएजी की रिपोर्ट में उसी का उल्लेख है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट आलोक शर्मा, लीजिए गठबंधन धर्म का आपका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दे दिया यहाँ नीरज कुमार ने। सजा याफ्ता हो, कैदी रत्न वाला हो, करप्शन पर बोलेगा। ठीक है नीरज जी, करप्शन पर आपको बोलने आपस का में हक मत लड़िए प्लीज। जयंत जी नहीं, नीरज जी प्लीज। पड़ा था। अरे कितना भद्दा मजाक आपने किया है। यह आपका 2015 का घोषणा है। अदालत में देखिए, सेकुलर इमेज था आपका, नीरज जी, मंदिर, रुक जाइए, मस्जिद, रुक गुरुद्वारा जाइए, सब, और इसमें आपने उसको सारे तथ्य को गायब कर दिया। आलोक शर्मा को और लाइए, हम आलोक यह शर्मा कहना का ऑडियो चाहते ऑफ कर हैं, दीजिएगा प्लीज पीसीआर। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज नीरज भाई को मैनिफेस्टो से बड़ा लगाव हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2019 के चुनाव में नीरज भाई और हम घोषणा पत्र के न्यूज सवाल 24 पे ही डिबेट हमको कर रहे बोलने थे। दीजिएगा घोषणा पत्र पर ना। और न्यूज 24 पे जब हम डिबेट कर घोषणा रहे थे, पत्र पर मैं और बोलने नीरज दीजिएगा। नीरज जी रुक भाई जाइए, नीरज जी रुक जाइए। पूरे 2002 अरे भाई नीरज आपके भाई, पास एक मिनट, टाइम कहाँ 2019 है कि में हमको समझ हम में और आइएगा। नीरज भाई दोनों ही डिबेट कर रहे थे, पूजा जी। और 2019 में आज ये बड़े मैनिफेस्टो लेकर बैठे हैं। बीजेपी के डर के मारे लोकसभा के चुनाव में जेडीयू ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि हम आर्टिकल 370 पे ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। बिल्कुल, 7 यूनिफॉर्म निश्चय सिविल प्रण कोड पे 1, हम 7 निश्चय प्रण 2, ये आप ही के डर से नहीं आ रहा है क्या? संतोष पाठक, संतोष पाठक जी, स्पष्ट करिए, क्या तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं? सुधाकर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं? आप मुझे केवल ये बताइए नीरज भाई, 2019 में आपका यूटिलिटी मैनिफेस्टो सर्टिफिकेट है। संतोष पाठक जी को बोलने दीजिए प्लीज।
रुक जाइए संतोष। हमारे और नीरज जी में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। उसको जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो सफल भी नहीं होगी। तो ऐलान कर दीजिए ना, सीएम फेस ऐलान कर दीजिए, अपने बराबरी में उनको लाकर खड़ा कर दिया। और नीतीश जी के नेतृत्व बिहार कैबिनेट की तस्वीर देखे तो वहां अपने आप को वेटेज दे दी। बनाएंगे, जिसको गलतफहमी उड़ाना है उड़ाता रहे। जैसा संतोष जी ने अभी पहले भी कहा है, कुछ अर्बन फिनोमिना जरूर है जिसमें कुछ कुछ बातें नीतीश जी को लेकर होती हैं। हमारे सभी प्रमुख नेताओं ने नीतीश जी को इंडोर्स किया और कहा है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। बाद बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे। बिहार की जनता इस बात को समझती है कि नीतीश जी और बीजेपी जब तक एक साथ है तो बिहार की जनता जब तक एक साथ